2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, आज के इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम जानने वाले हैं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता वर्तमान पार्टी को छोड़कर अन्य किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब की बार चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभी अभी जनता के बीच से एक सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि इस बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। 2024 में लोकसभा के ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और यदि हम बहुमत की बात करें तो देश में 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। हम आपको इस ओपिनियन पोल में बता दें कि एक एक राज्य में से किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होने का अनुमान है, विस्तार से बताएंगे। इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र मोदी या फिर कोई अन्य देश का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। और आप अब की बार देश में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। इस तरह की खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 44, यदि महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 36 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 16, यदि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3, यदि महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में कुल 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 12, यदि महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 27 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 14, यदि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो बिहार राज्य में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 10, यदि महागठबंधन यानी इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 16 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 10, यदि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगर इसी के साथ पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 14, यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 28 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 12, यदि महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 16 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो कर्नाटक राज्य में भी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10, यदि महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 15 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि राजस्थान में भी देखा जाए तो महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए अगर इसी के साथ तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6, महागठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि तेलंगाना राज्य में भी बीजेपी हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, यदि महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 12 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि आमतौर पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है।
इस प्रकार आपने 420 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। यदि बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में कुल 164 सीटें जाती दिखाई दे रही है। यदि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 19 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर मणिपुर की बात करें, तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने का कोई भी अनुमान नहीं है। यदि बात करें महागठबंधन यानी कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगर इसी के साथ केरल राज्य की बात करें, तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5। यदि महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर असम की बात करें, तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5। यदि महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो असम राज्य में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर झारखंड की बात करें, तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी के खाते में 4। यदि महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यदि हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4। यदि महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि हरियाणा में देखा जाए तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। और यदि हम पंजाब राज्य की बात करें, तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। जबकि पंजाब में बीजेपी का कोई खाता खुलने का अनुमान नहीं है। यदि बात करें महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 11 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर त्रिपुरा की बात करें, तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी का कोई खाता खुलने का अनुमान नहीं है। यदि बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन के खाते में 2 की 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगर इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3। यदि महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर गोवा की बात करें, तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को और महागठबंधन को टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि बीजेपी के खाते में 1। यदि महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए अगर इसी के साथ मेघालय की बात करें, तो मेघालय में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2। यदि महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो मेघालय राज्य में भी बीजेपी को 2 सीटों से हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2। यदि महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो दिल्ली में महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2। यदि महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि उत्तराखंड में भी बीजेपी को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें। यहाँ पर बीजेपी के और महागठबंधन को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि हम बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी के खाते में 2। यदि बात करें महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2। बात करें हम महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का कोई भी खाता खुलने का अनुमान नहीं है। यदि बात करें महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 2 की 2 सीटें जाती दिखाई दी। चलिए इस प्रकार आपने 543 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। यानी कि बात करें तो कांग्रेस के खाते में 320। यदि बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी के खाते में 200। यदि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 23 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।